फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटी विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड MCQs। आज हम करेंगे लीगल पर्सनैलिटी। सो देखो, इन लॉ अ लीगल पर्सन इज एनी बीइंग और एंटिटी दैट हैव राइट और ड्यूटी। मतलब लीगल पर्सन कौन है? जिसके पास राइट और ड्यूटी है। फिर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो कॉर्पोरेशंस, आइडल्स, रिवर्स, एनिमल्स कैन बी ट्रीटेड एज लीगल पर्सन। अभी हम वो करेंगे कि नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, लीगल पर्सन कौन होते हैं, वो सब भी कवर करेंगे इस वीडियो में। छोटी ही रहेगी बट ये वीडियो बहुत, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है। लास्ट में लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लीगल पर्सनैलिटी क्या हो गया? द कैपेसिटी टू बी द सब्जेक्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो देखो, इससे एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2024 में कि द वर्ड पर्सोना एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है मास्क। PYQ में कर चुके हैं। फिर दो टाइप के पर्सन होते हैं, काइंड्स ऑफ पर्सन, टू होते हैं, नेचुरल और लीगल। नेचुरल पर्सन हमारे कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग, जिनके पास लीगल पर्सनैलिटी बाय बर्थ ही होती है, जो डिपेंड करते हमारी एज और मेंटल कंडीशन पे। जैसे आप लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब हमारे कौन है? नेचुरल पर्सन। फिर हमारे आता है लीगल पर्सन, लीगल, जुरिस्टिक, आर्टिफिशियल पर्सन। ये एंटिटी होती है जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है, ठीक है। ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, ये लीगल पर्सन होते हैं, और इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन लॉ जो है इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करा देती है। जैसे हमारी कंपनीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, ट्रस्ट हो गई, ये हमारे क्या है? लीगल पर्सन। डेटीज, रिवर्स, जैसे जो गंगा और यमुना नदी है, इनको हमने लीगल पर्सन का स्टेटस दिया था। इसके ऊपर एक केस है जो हमारे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आएगा। फिर हमारी आती है पर्सनैलिटी की थ्योरीज। और देखो, ये सब क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एनिमल है वो लीगल पर्सन है कि नहीं है, नेचुरल पर्सन है कि नहीं है, और एक डेड मैन वो पर्सन है कि नहीं है, उसके पास क्या क्या राइट होंगे, मतलब कोई जो मर चुका है उसके पास क्या क्या राइट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं थ्योरीज। और देखो, जो थ्योरीज वाला क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थ्योरीज से क्वेश्चन आया था अभी जून वाले पेपर में, कि आपको ऑप्शन में दे दी थी काफी सारी थ्योरीज के नाम, उसमें से बताना था कि कौन सी थ्योरीज है इसमें से। तो उसमें एक दो थ्योरीज नहीं थी, बाकी ये चारों थी। तो वो आपको अपने आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब तक आप पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आती है हमारी फिक्शन थ्योरी, जो हमारी सेविग्नी ने दी थी, ठीक है। ये बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वही रियल पर्सन है। फिक्शन थ्योरी ये बोलती है। ऑपरेशन है और अदर है, वो लीगल फिक्शन है, जिसको आर्टिफिशियली थ्रू लॉ पर्सनैलिटी हम देते हैं। जैसे एक कंपनी है, कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, मतलब वही, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो किसके थ्रू एक्ट करती है? वो डायरेक्टर के थ्रू। मतलब वो जो एक्ट करती है वो हमारी नेचुरल पर्सन के थ्रू एक्ट करती है। रियलिस्ट थ्योरी है, जो बोलती है ग्रुप, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन हैव रियल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल। ये इससे अलग है। वही ये बोलती है कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेशन है, ग्रुप है, उनका रियल एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल से हटके है उनका एग्जिस्टेंस। और जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है बट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देखो, इतना डिटेलिंग में नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरी है, किसके अंदर क्या था। अभी तक तो इससे वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सी थ्योरी नहीं है पर्सनैलिटी की, या कौन सी थ्योरी है। फिर हमारी आती है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी क्या बोलती है? कॉर्पोरेशंस हैव नो पर्सनैलिटी अनलेस स्टेट कंफर्म्स इट। पर्सनैलिटी क्या है हमारी? कंसेशन ऑफ सोवरेन पावर। फिर हमारी आती है पर्पस थ्योरी। वो बोलती है लीगल पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशंस टू फुलफिल अ पर्पस। किसी पर्पस की वजह से लीगल पर्सनैलिटी हम इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराते हैं एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जैसे चैरिटी, टेम्पल, ट्रस्ट। जैसे आइडल है एक मंदिर में, मतलब मान लो एक मंदिर में मूर्ति है, हैज अ पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफरिंग आर फॉर रिलीजियस पर्पसेस। आई थिंक इज इट क्लियर। फिर वैसे इसके अलावा हमारी एक होती है ब्रैकेट थ्योरी, इसका नाम याद रखना, जो हमारी दी थी एयरिंग ने, और होफिल्ड की थ्योरी भी इसमें ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 6 हो जाती हैं, 5, 6। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनबॉर्न चाइल्ड की क्या पर्सनैलिटी है, लीगल पर्सन है नहीं है, डेड पर्सन की क्या है, एनिमल की क्या है, और मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर, कॉर्पोरेशन, इन सब की। तो देखो, जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है, ही हैज अ राइट इफ बोर्न अलाइव। देखो, अगर वो अलाइव पैदा होते हैं
तो उसके पास प्रॉपर्टी का राइट भी होगा, इनहेरिटेंस का भी राइट होगा। फिर हम बात करते हैं डेड पर्सन। डेड पर्सन होता है या डेड मैन होता है तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता एज अ पर्सन। तो ये बहुत क्लियर रखना कि नो पर्सनैलिटी, ही इज नॉट कंसिडर एज अ पर्सन, लेकिन इसके पास राइट होते हैं। तो इसके पास कौन से राइट होते हैं? राइट टू हिज बॉडी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू हिज स्टेट। तो देखो, नो पर्सनैलिटी बट लॉ प्रोटेक्ट्स डिग्निटी, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ डेथ बॉडी इज पनिशेबल। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। फिर हम बात करते हैं एनिमल्स की। सम लॉ रिकॉग्नाइज देम इज एज अ लीगल पर्सन। तो देखो एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स आर नॉट कंसिडर्ड लीगल पर्सन, ये लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं होते, लेकिन जो इनके ऑनर्स होते हैं ना, जो इनके ऑनर होगा वो रिकॉग्नाइज होगा एज अ लीगल पर्सन। फिर आइडल्स, टेम्पल्स, हिंदू डेटीज आर लीगल पर्सन। और ये जो मैंने अभी केस बताया था गंगा और यमुना रिवर वाला, ये हमारा आया था प्रमाथा नाथ वर्सेस प्रद्युम्न कुमार में, ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। कॉर्पोरेशन आर रिकॉग्नाइज एज लीगल पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। तो लीगल पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा। लीगल पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? कैपेसिटी टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द लॉ। हु प्रोपोनेटेड द फिक्शन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी हमने डिस्कस किया अभी, सेवेग्नी। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थ्योरी, कॉर्पोरेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, आर रियल सोशल ऑर्गेनिजम्स। अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ एज, कंपनी हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एज अ जुरिस्टिक पर्सन। द कंसेशन थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी स्टेट्स, कंसेशन थ्योरी क्या बोलती है? कंसेशन थ्योरी बोलती है कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द स्टेट रिकॉग्नाइज देम। In which case did the court hold Hindu idols are juristic person? ये हमने अभी डिस्कस किया। लीगल पर्सनैलिटी ऑफ अ डेड मैन इज, ये भी हमने डिस्कस किया था, एंड्स विद द डेथ, लेकिन उसके पास 3 राइट होते हैं। और 3 राइट क्या? राइट टू हिज बॉडी, रेपुटेशन एंड स्टेट। नेक्स्ट है एन अनबोर्न चाइल्ड हैज राइट्स इफ बोर्न अलाइव, ये हमने आज की वीडियो में किया था। विच इंडियन हाई कोर्ट डिक्लेयर गंगा यमुना रिवर्स एज लीगल पर्सन। तो इसका केस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये था हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट। कॉर्पोरेशंस आर रियल एंटिटीज नॉट मेरे फिक्शंस। तो ये कौन सी थ्योरी रिप्रेजेंट करती है? ये भी हमने आज किया था, ये करते हैं रियलिस्ट थ्योरी। फिर है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। एनिमल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल पर्सन इन इंडिया बिकॉज दे कैन सू एंड बी सू इन देयर ओन नेम। तो ये हमने अभी कवर किया था कि ये सू नहीं कर सकते, इनके ऑनर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। हु सेड ह्यूमन बींग्स आर रियल पर्सन्स, लीगल पर्सन आर इमेजिनरी। तो ये किसने बोला था? ये बोला था हमारा सेविग्नी ने। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन ट्रस्ट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बीन गिवन लीगल पर्सनैलिटी। तो ये हमारी थी पर्पस थ्योरी। और अगर लॉ से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।